Hello everyone, as I promised, welcome to the aspirant, and today we are going to start with the society. But due to the crunch of time, I was not able to record the 4-hour video full marathon, so it will be coming in two parts. But you will be able to get everything that you need to know about it. Okay, let's go. First of all, what are the salient features of Indian society? Before you go on to know what is the salient features of Indian society, I think it's very very important for you to know what is society. अभी जो ये टॉपिक होने वाला है ना, आई वॉन्ट यू ऑल प्लीज़ आप अपने पास एक कॉपी और पेन रखो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्विक, क्योंकि ये मैराथन टाइप का होने वाला है, राइट? सो नाउ व्हाट इज सोसाइटी? अगर हम सोसाइटी के बारे में बात करें, सो इट एक्चुअली रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री और अ रीजन. दे शेयर कॉमन वैल्यूज, रिलीजन, कल्चर और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ethos. इंडियन सोसाइटी बहुत ही डाइवर्स सोसाइटी है, राइट? इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. इट इज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, कल्चर, एथनिक ग्रुप्स, सोशल क्लासेस और बहुत सारे वाइड वेराइटीज़ ऑफ कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, बिलीव्स हैं दैट शेप द वे पीपल लिव एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर. सो आई होप you are clear with the definition of society. This could be your go-to definition for what is society. Now, in general, what do we expect to be happening in the society? Traits क्या हो सकते हैं इंडियन सोसाइटी की? फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइवर्सिटी कैन बी वन ऑफ द ट्रेट्स, राइट? डाइवर्सिटी एक ट्रेट हो सकता है. लेट मी चेंज द पेन, दिख ही नहीं रहा है. तो डाइवर्सिटी कैन बी वन ऑफ द ट्रेट. क्या है? इंडिया बहुत ही एक डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे जोग्राफी के टर्म्स में, कल्चर के टर्म्स में बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, एंड दे हैव देयर यूनिक कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. उसकी वजह से हमने कितने सारे प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करे हैं सोसाइटी में. सो व्हाट आर द फर्स्ट जनरल फीचर? डाइवर्सिटी कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स और ट्रेट्स ऑफ जनरल सोसाइटी. सेकेंडली क्या हो सकता है? हायरार्की. क्या होगा? हायरार्की. हायरार्की का मतलब क्या है? दैट इंडियन सोसाइटी हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड बाय ए स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की, जहाँ पे सर्टेन ग्रुप्स आर एंजॉइंग प्रिविलेजेस ओवर अदर्स. वाई? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? जो प्रिविलेजेस हैं इनकी किसके बेसिस पे हैं? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पीपल, राइट? थर्ड क्या हो सकता है? फैमिली ओरिएंटेशन. इंडियन सोसाइटी में क्या होता है ना, एक क्रूशल रोल प्ले करती है फैमिली, ठीक है? यहाँ पे इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट. क्या? फैमिली. तो थर्ड फीचर क्या है? फैमिली ओरिएंटेड है. फिर रिलीजन आता है. जो रिलीजन है वो हमारा फोर्थ ट्रेट होगा. रिलीजन मतलब डीपली इनग्रेन्ड इन द इंडियन सोसाइटी, जो हमारी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, हम क्या खाते हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है, हमारी क्लोथिंग, रिचुअल्स. और बहुत सारे रिलीजन हैं जैसे जैन, सिख्स, हिंदुज़म, मुस्लिम्स, एट्सेट्रा. और क्या है? फिफ्थ फीचर क्या है? रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स. जैसे इंडियन सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दी गई है फॉर रिस्पेक्टिंग एल्डर्स. अगर आप बहुत बुरी तरीके से उनसे बात करते हो, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी रूड एंड इट इज़ डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम. सिक्स पॉइंट क्या हो सकता है? हॉस्पिटैलिटी. इंडियंस आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी. अतिथि देवो भव कैन बी वो योर गो टू, एक चीज़ लिख सकते हो, अतिथि देवो भव. उससे क्या होगा? पीपल आर एक्चुअली ट्रीटिंग दी गेस्ट्स एज गॉड्स. फिर आपका आएगा कल्चरल सेंक्रेटिज्म. बहुत सारे डिफरेंट कल्चर और रिलीजन्स जो होते हैं वो एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. एंड सेक्युलरिज्म विच इज़ ऑल्सो मैंशनड इन द इंडियन प्रीएम्बल, ठीक है? जहाँ पे देयर इज़ नो वन रिलीजन दैट बिलोंग्स टू अ स्टेट और स्टेट एज इन आवर कंट्री, एंड ऑल द रिलीजन्स enjoy equal rights and different sort of protections based on the uniqueness in the religion. अब इंडियन सोसाइटी के क्या फीचर्स होते हैं? पहली बात जो है, इंडियन सोसाइटी मल्टी एथनिसिटी के बेसिस पे है. यहाँ पे एथनिक ग्रुप जो होते हैं वो बहुत सारे क्लासेस, जहाँ पे कॉमन रेशियल, नेशनल, ट्राइबल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड के लोग हैं. तो हम कह सकते हैं इट इज़ एन मल्टी एथनिक सोसाइटी. जैसे इंडो आर्यंस हैं, यू मस्ट हैव हर्ड कि किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन में इंडो आर्यंस केम, ठीक है? और ये जो लोग हैं ना इंडो आर्यंस, दे बिलोंग टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट. अब आपको पता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से क्यों ही होते हैं ये लोग? बिकॉज आपने सुना होगा जब
इंडो आर्यंस आए थे, दे वर द सुपीरियर रेस, दे स्टार्टेड सेटलिंग कटिंग द फॉरेस्ट, और ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स वगैरह में सेटल हो गए थे। देर आर द्रविडियंस, द्रविडियंस जो कि साउथ में रहते हैं, जैसे तमिल हो गया आपका, केरला हो गया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी जो होते हैं वो मैंगोलॉइड्स होते हैं, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। ट्राइबल्स जो होते हैं वो सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में हैं। एंड यूरोपियंस जो कि मेजरली अर्बन इलीट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। दूसरा फीचर हो जाएगा आपका मल्टी लिंगुअलिज्म। यहाँ पे टू व्हाट आर द एक्सटेंट टू विच डिफरेंट मदर टंग्स हैव पेनिट्रेटेड द डे टू डे लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन्स। लेटेस्ट अगर हम सेंसस की बात करें तो 2011 में है जो इंडियन मदर टंग्स है ना, these are actually 19,569 mother tongues, so you can quote this data अगर आ गया तो। और हमारे यहाँ जो है 22 जो लैंग्वेजेस हैं, these are included in the 8th schedule, ठीक है। एंड देर आर रेस्ट ऑफ द 99 लैंग्वेजेस जो कि नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं वो 96.71% लोग बोलते हैं, एंड जो नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं वो 3.29% ऑफ द पॉपुलेशन बोलती है, राइट। यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग पीपल आर इन मेजॉरिटी विच आर 52%, बंगाली आर द सेकेंड विच आर 9.72%, देन देर इज़ मराठी विच इज़ 8.30%, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मल्टी रिलीजियस क्या है, हिंदुज़म है, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं। अगेन हिंदुज़म आर 79.80%, then there are Muslims which are around 15%, then there are Christian population, so on and so forth। इस तरीके से हमारी डिवाइडेड है ये सोसाइटी। फिर आता है हमारा कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम क्या है, अब हमें कास्ट सिस्टम का जो एविडेंस मिलता है वो मिलता है अपना वेदास से। फॉर सेंचुरी कास्ट हैज़ डिक्टेटेड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन रिलीजियस एंड सोशल लाइफ। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं विच आर ऑक्यूपाइंग दी स्पेसिफिक प्लेस इन दिस कॉम्प्लेक्स हायरार्की। और जो सिस्टम है इट हैज़ बेस्टोड the many privileges on the upper caste that sanction repression